हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एमपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो करंट अफेयर्स के काफ़ी हेल्प करता है आपको। अभी ढेर सारे पेपर होने हैं, ढेर सारे इंटरव्यू चल रहे हैं, तो एक ऐसा फैक्चुअल टॉपिक जिससे सवाल बनने की पूरी संभावना ही रहती है। हालांकि आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो मध्य प्रदेश को एक अलग तरीके से लिखा गया है। ये लिखा गया है मध्य प्रदेश, जो कि हमारे दादाजी लोग कहते हैं ना, वो प्रदेश नहीं कहते, वो परदेश कहते हैं। तो बचपन में हम उनको अजीब समझते थे, यार ये परदेश क्यों कहते हैं किसी प्रदेश को, तो उनको अपना बोलने का एक तरीका होता है। तो ये भी हिंदी की एक खूबसूरती है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये मध्य प्रदेश है लिखा हुआ है। हम इस मध्य प्रदेश के जो न्यू अपॉइंटमेंट है, वो सारी की सारी न्यू अपॉइंटमेंट आपसे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट खबर है। देखो भाई, हमारा अभी इंडिपेंडेंस डे फ्रीडम सेल चल रहा है और इसमें 47% का ऑफ आपको मिल रहा है। ये कोड आपने याद रखना है, जीएस लाइव। आप अगर आरएम 7.0 का हिस्सा बनते हैं तो 47% ऑफ को आपको मिलेगा इस कोड के साथ, जीएस लाइव के साथ। आगे इसके बारे में डिटेल्स में आपको बताता हूँ, पहले पढ़ते हैं सारे पदाधिकारियों को और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है ये आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले गवर्नर साहब की बात करते हैं। ये हमारे गवर्नर हैं और आप जानते हैं इनको, श्री मंगू भाई छगन लाल पटेल। नेम है श्री मंगू भाई छगन लाल पटेल। कभी कभार ये नाम हमको याद करने में परेशानी होती है, तो श्री मंगू भाई पटेल के नाम से भी आप इनको जानते हैं। 8 जुलाई 2021 से इन्होंने पदभार संभाला है। आप मुझे बताना कि इनके पहले कौन हुआ करते थे, बिफोर हिम कौन गवर्नर थे। गुजरात राज्य से संबंधित है, गुजरात से ये रिलेटेड करते हैं, ये आपने याद रखना है। 8 जुलाई 2021 से अभी तक मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। फिर आ जाते हैं सीएम साहब, ये मोहन यादव हैं। और शिवराज सिंह जो चौहान हैं, शिवराज सिंह चौहान की लेगेसी को इन्होंने आगे बढ़ाया है। शिवराज सिंह चौहान, आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश में लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम रहे हैं। सबसे लंबे समय तक अगर किसी व्यक्ति ने सीएम के तौर पर कार्यभार संभाला है, वो शिवराज सिंह चौहान है। उनके बाद दिग्विजय सिंह आ जाते हैं, बट वर्तमान में सीएम कौन है आप बताएंगे? मोहन यादव। कौन से नंबर के क्रम में ये कौन से नंबर के आते हैं, ये बात आप मुझे बताइएगा। इनकी अगर हम एमएलए सीट की बात करें तो ये उज्जैन दक्षिण से आते हैं, उज्जैन साउथ से ये एमएलए हैं। और 13 दिसंबर 2023 से इन्होंने पदभार संभाला है और अभी तक भी यही पद पर हैं। हालांकि एक जो इनके कार्यकाल में हमको देखने को मिल रहा है वो ये है कि उज्जैन सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ डेवलपमेंट है, बाकी सारे शहरों को साइड कर दिया गया है एज ए सीएम। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपकी क्या राय है, आप मुझे जरूर इसके बारे में बताइएगा। तो सीएम कौन है? मोहन यादव। अगले जो प्रमुख पदाधिकारी आते हैं वो हैं हमारे संजीव सचदेवा जी। ये हैं न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा। संजीव सचदेवा 29वें क्रम के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के प्रमुख हैं, या आप लोग कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ एमपी संजीव सचदेवा हैं। रिसेंटली 17 जुलाई 2025 को इन्होंने पदभार संभाला है और ये 29वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं, 29वें क्रम के। भारत के संविधान में आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट्स के बारे में चर्चा की गई है कि राज्यों के लिए हाई कोर्ट होंगे। आप मुझे बस एक बात बता दीजिएगा कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स? ये संजीव सचदेवा अभी बने हैं 29वें क्रम के, हम लोग ध्यान रखेंगे। फिर विधानसभा अध्यक्ष की हम लोग बात करते हैं, स्पीकर ऑफ द असेंबली। अगर हम पूरे पॉलिटी की स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें जो स्पीकर ऑफ असेंबली होते हैं या विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। श्री नरेंद्र सिंह तोमर अभी आपके विधानसभा अध्यक्ष हैं या स्पीकर ऑफ असेंबली हैं। ये दिमनी मुरैना से एमएलए हैं, मुरैना से बिलोंग करते हैं, मुरैना की सीट से ये एमएलए हैं और 19th क्रम के अध्यक्ष हैं, 19वें क्रम के अध्यक्ष हैं। और फॉर्मर आपके एग्रीकल्चर यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, फॉर्मर यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी यही रहे हैं। तो अभी हमने जो 4 टॉप मोस्ट पदाधिकारी आपसे डिस्कस किए, ये हर जगह कहीं ना कहीं आए जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, किसी भी जगह हमसे बन जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना से आते हैं और मुरैना की भी जो दिमनी सीट है, इस दिमनी सीट से, और 19th क्रम के स्पीकर हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। नेता प्रतिपक्ष जो हैं ये उमंग सिंगार हैं, है ना, उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष। और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे हैं, हेमंत कटारे उपनेता प्रतिपक्ष हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन हैं, 35वें चीफ सेक्रेटरी बने हैं 35वें क्रम के, ये अनुराग जैन हैं और अभी ये चीफ सेक्रेटरी हैं। तो
अभी तक हमने जितने भी, है ना, जितने भी पदाधिकारी आपसे डिस्कस किए, इनमें इंटरव्यू में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी हमेशा इनकी ढेर सारी रहती है। अब प्रमुख आयोगों और संस्थाओं के प्रमुख की बात कर रहे हैं। सबसे पहले राज्य नीति आयोग, जो राज्य योजना आयोग होता था उसकी जगह ली है नीति आयोग ने। तो अध्यक्ष राज्य नीति आयोग ये सीएम होते हैं जो कि मोहन यादव हैं। उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग, वाइस चेयरमैन एमपी स्टेट पॉलिसी कमीशन श्री सचिन चतुर्वेदी हैं। जो सचिन चतुर्वेदी हैं ये राज्य नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन हैं। अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, चेयरमैन एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन मनोज कुमार श्रीवास्तव। मनोज कुमार श्रीवास्तव चेयरमैन हैं एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन के। राज्य निर्वाचन आयोग के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी ऑफ एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन अभिषेक सिंह हैं। अभिषेक सिंह ये सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं। और मध्य प्रदेश राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन हैं 16वीं विधानसभा चुनाव के समय। ये कुछ आयोग हैं, उन आयोगों के हम प्रमुख की बात कर रहे हैं और ये आयोगों के प्रमुख बहुत पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं से बन ही जाते हैं। जैसे सबसे पहले राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि सीएम आप सबको पता है, लेकिन राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष आपको पता होना चाहिए श्री सचिन चतुर्वेदी हैं। फिर अध्यक्ष मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग, एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं मनोज कुमार श्रीवास्तव हैं। सचिव मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग अभिषेक सिंह हैं और राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन हैं 16वीं विधानसभा के लिए। ठीक। अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग, चेयरमैन एमपी स्टेट शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन, जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के आनंद अहिरवार हैं। तो आनंद अहिरवार जी जो हैं, ये आनंद अहिरवार एससी कास्ट के चेयरमैन हैं, ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन, चेयरमैन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी हैं। गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी चेयरमैन ऑफ एसटी कमीशन है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, चेयरमैन मध्य प्रदेश बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर कमीशन डॉक्टर रामकृष्ण कुशमारिया हैं। बेटा ये याद रखिएगा, पिछड़ा वर्ग क्यों याद रखना है, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, क्योंकि अभी ओबीसी में 27% जो आरक्षण है, ये आरक्षण को लेके मांग चल रही है और सरकार किसी के फेवर में कुछ भी नहीं कर रही है, ना ओबीसी के फेवर में, ना इसको सॉल्यूशन कर रही है। तो ये विवादित मुद्दा है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ये कब बना था, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, इसका आंसर भी मुझे आप लोगों से कमेंट बॉक्स में चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं। अनुसूचित जाति आनंद अहिरवार, नाम से समझ सकते हैं कि अनुसूचित जाति से आते हैं, लेकिन हमको सरनेम से समझ सकते हैं, नाम याद रखना है। आनंद अहिरवार एससी के चेयरमैन हैं। गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी एसटी कमीशन के चेयरमैन हैं। रामकृष्ण कुशमारिया ओबीसी वेलफेयर कमीशन के चेयरमैन हैं। अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग ये वैकेंट है। एक्टिंग चेयरपर्सन है श्री राजीव टंडन। एक्टिंग चेयरपर्सन आपने याद रखना है कि कौन है, अभी राजीव टंडन जी हैं, राजीव टंडन जी। अध्यक्ष की पद यहाँ पर वेकेंट है, राज्य मानव अधिकार आयोग। मध्य प्रदेश राज्य मुख्य सूचना आयोग, एमपी स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ये विजय यादव हैं। इंफॉर्मेशन कमीशन के हेड विजय यादव हैं। अन्य सदस्य हैं वंदना गांधी, डॉक्टर उमाशंकर चौधरी और ओमकार नाथ। अदर मेंबर्स वंदना गांधी, डॉक्टर उमाशंकर चौधरी और ओमकार नाथ, मतलब 4 सदस्यीय है एमपी इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक। मध्य प्रदेश राज्य युवा आयोग, प्रेसिडेंट ऑफ एमपी स्टेट यूथ कमीशन ये निशांत खरे हैं। निशांत खरे एमपी जो युवा आयोग है इसके अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य कृषि आयोग, चेयरमैन मध्य प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर कमीशन ईश्वर लाल पाटीदार हैं। कृषि ईश्वर के भरोसे है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग, एमपी स्टेट फूड कमीशन बीरेंद्र कुमार मल्होत्रा हैं। बीरेंद्र कुमार मल्होत्रा को एमपी फूड कमीशन के चेयरमैन यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। सचिव मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग रविंद्र कियावत हैं। अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
देवेंद्र मौर्य हैं, देवेंद्र मौर्य। अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य सांख्यिकी आयोग प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। आप इनको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। इस डेटा को एक साथ इकट्ठा करके आपके सामने प्रेजेंट करना अपने आप एक बड़ा चैलेंज है। तो इकट्ठा करके आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। एक बार, दो बार हम इसको बोल दे रहे हैं, एक बार, दो बार आप इसको पढ़ेंगे तो चार पांच बार में चीज़ें याद हो जाती हैं। पेपर में कुछ भी आएगा तो आपसे बन जाएगा। जैसे ईश्वर लाल पाटीदार कृषि से संबंधित है, निशांत खरे युवा आयोग से संबंधित है, ठीक है। अध्यक्ष राज्य खाद्य आयोग वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा हैं, ठीक है। बाल संरक्षण अधिकार आयोग के देवेंद्र मौर्य हैं, हम याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश के सरकार के संसदीय सलाहकार, जो संसदीय सलाहकार हैं, ये देवेंद्र वर्मा हैं। पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कैलाश मकवाना है, कैलाश मकवाना। मध्य प्रदेश लोकायुक्त, एमपी लोकायुक्त बनाया गया है न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह को। न्यायमूर्ति जो सत्येंद्र कुमार सिंह हैं, इनको हमने लोकायुक्त बना दिया है। मध्य प्रदेश उप लोकायुक्त की कोई बात करेगा तो सुशील कुमार पालो, सुशील कुमार पालो। देखो, लोकायुक्त इंपॉर्टेंट होते हैं, डीजीपी भी इंपॉर्टेंट है कैलाश मकवाना, न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह, और उप लोका आयुक्त कौन है? सुशील कुमार पालो। मध्य प्रदेश महाधिवक्ता एमपी एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह हैं, और ये व्यक्ति से बहुत खफा हैं सारे एमपीपीएससी वाले बच्चे। आप इनको कैसे भूल सकते हैं, प्रशांत सिंह को? ये वही व्यक्ति हैं जो एमपी में रिजर्वेशन के केस को पेंडिंग करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मध्य प्रदेश महालेखाकार एमपी अकाउंटेंट जनरल श्रीमती प्रिया पारेख हैं, मिसिस प्रिया पारेख हैं। अध्यक्ष मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ, प्रेसिडेंट एमपी ओलंपिक एसोसिएशन रमेश मेंदोला। बेटा ये ध्यान रखिएगा, महालेखाकार एमपी अकाउंटेंट जनरल श्रीमती प्रिया पारेख और प्रेसिडेंट एमपी ओलंपिक कमेटी रमेश मेंदोला। सचिव मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के दिग्विजय सिंह हैं, ये इनके सचिव हैं, ध्यान रखिएगा। बच्चे आपसे यहाँ पे कोई पूछ सकता है, सवाल बन सकते हैं कि वर्तमान में कौन कहाँ पर है, और कौन कहाँ पर है इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर अच्छे तरीके से याद नहीं रख पाओगे तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से आपसे कोई पूछ सकता है, ठीक है, यहाँ से सवाल बन सकते हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट पदाधिकारी हमने आपको बताए हुए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पदाधिकारी हो सकते हैं इन पे हमने आपसे डिस्कशन कर लिया है बहुत बढ़िया तरीके से। वीडियो की लेंथ को भी हमने काफ़ी छोटा रखा है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए। अगर आपकी कोई और जानकारी आप पढ़ना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। जाते जाते अब आपके लिए इंपॉर्टेंट खबर है, जो हम आपसे बात कर रहे थे वो आप लोगों ने याद रखना है। याद क्या रखना है भाई? इंडिपेंडेंस सेल चल रही है, जीएस लाइव कोड आपने याद रखना है। 47% ऑफ मिल रहा है एमपी के हर एक कोर्स पर। एमपी का जो कोर्स है 7.0, इसी के साथ में एडिशनल फीचर क्या है देखो, एमपीपीसीएस स्पेशल बोनस एडवांटेजेस इन दिस ऑफर। एमपीपीएससी लाइव फाउंडेशन संजीवनी बैच 2, संजीवनी हमारे एक बैच है जो डेडिकेटेड टू प्रीलिम्स है, वो आपको पूरा फ्री मिल रहा है। इसी के साथ में 12 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी, 12 महीने की अतिरिक्त वैधता के साथ आपको कोर्स मिल रहा है। तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, स्टडी IQ से जुड़िए और आपके वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दीजिए। फिर करते हैं आपसे मुलाकात, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।